नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। नजर डालते हैं ताजा खबरों की ओर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अमेरिका नाराज हो गया है। एक इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईयू पर रूस यूक्रेन जंग को फंड करने का आरोप लगाया। बेसेंट ने कहा कि यूरोप भारत से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट खरीदता है जो रूसी तेल से बने हैं। इससे वह अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहा है। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर समझौते का ऐलान हो सकता है। ईयू ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष इसे लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली में बात करेंगे। व्हाइट हाउस ने गाजा से इजरायली बंधकों की वापसी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के गठन को मिडिल ईस्ट में विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ने गाजा से बंधकों के आखिरी बचे हुए शव की वापसी सुनिश्चित करने में मदद की है। लेविट ने कहा कि यह घटनाक्रम न सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण पर केंद्रीय एक नए स्थापित बोर्ड ऑफ पीस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और पश्चिमी एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले अन्य देशों के लिए गाजा के पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय कूटनीति में अमेरिका की बदलती भूमिका को व्यापक मिडिल ईस्ट स्थिरता और भविष्य की शांति पहलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने वर्चुअल मैसेज के जरिए कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है क्योंकि इसमें मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौके देता है। अपने मैसेज में पीएम ने इंडिया ईयू की ट्रेड डील की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का पूरक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा, सेवाओं को सपोर्ट करेगा। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद अब सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान या अंग्रेज भारतीय की नहीं, नकली और असली हिंदू के बीच है। मेरी सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बात हुई है, वह सनातन धर्म के अलंकार है। अफसर ने मुझसे कहा कि अत्याचारी सरकार का अंग होना मुझे भी पाप में डालेगा, इसलिए सरकार का अंग बनकर काम करना मुश्किल हो गया है। इधर अयोध्या छावनी धाम के परमहंस महाराज ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद और सतुआ बाबा ने माघ मेले को बदनाम किया है। दोनों को माघ मेले में आने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो एनएसए लगाना चाहिए। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट, नए नियमों का बीजेपी में भी विरोध तेज। यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026 को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। समर्थक इसे भेदभाव खत्म करने की पहल बता रहे हैं, जबकि विरोधी दुरुपयोग और ध्रुवीकरण का खतरा जता रहे हैं। दिल्ली में नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्वर्ण समुदायों के छात्रों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने ऐलान किया है। बढ़ते विवाद के बीच यूनिटी का आह्वान करते हुए छात्र समूह ने अपने साथियों से नए नियमों का विरोध दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट
लिटिगेशन भी दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के हायर एजुकेशन संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशनरों को चुनौती दी गई है। आलोचकों का कहना है कि ये एक तरफा और अस्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी सभी हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24/7 शिकायत हेल्पलाइन बनाना जरूरी कर दिया है। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी का कहना है कि नियमों का मकसद कैंपस में निष्पक्षता और सबको शामिल करना सुनिश्चित करना है। इसी नियम को लेकर कुछ विरोध किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए बुर्के वाली बनाने के बजाय मां दुर्गा जैसी शक्ति स्वरूपा बनाया जाए। बेटियों को हमें लव जिहाद से बचाना है। पोखरण विधायक व तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का खुलकर समर्थन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत प्रतापपुरी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बिल्कुल सही है। हमारी मातृशक्ति की परंपरा है कि उनका निर्माण करने वाली हमारी बहन बेटियां बने। कुछ लोग यहाँ पर अशांति का वातावरण बनाना चाहते हैं। उनके सिद्धांत, भाषा और उनकी शिक्षा क्या कहती है, इसका वही जानते हैं। महंत प्रतापपुरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बाबा रामदेव ने आचार्य के नाम से बहुत बड़ा गुरुकुल संस्थान खड़ा किया है, जिसमें हजारों बहन बेटियां शिक्षा और संस्कार के साथ शिक्षित हो रही हैं। वे पूरे देश के लिए योगदान देंगे। जय श्री राम, जय हिंद। गणतंत्र राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर सीएम आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 4:30 बजे बैठक होगी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सभी विधायकों को समय पर बैठक में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आगामी बजट सत्र के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर बैठक में चर्चा होगी। शाम 7 बजे सीएम आवास पर विधायकों का डिनर भी होगा। बता दें कि अगले महीने 11 फरवरी 2026 को प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभाग स्तर के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक करके लगातार फीडबैक ले रही हैं। सरकार इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार के नए अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बड़ा दांव खेल सकती है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में 2 गोदामों में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई मजदूर लापता हैं। पुलिस के मुताबिक आग सुबह करीब 3 बजे लगी। दमकल की 12 गाड़ियों ने करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10 बजे आग पर काबू पाया। शाम करीब 5 बजे 3 शव मिले। बाद में तलाशी के दौरान 5 और शव बरामद किए गए। बारुईपुर पुलिस जिला एसपी शुभेंदु कुमार ने बताया कि सभी शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि पहचान संभव नहीं है। शुरुआत में 6 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये संख्या 10 से ज्यादा हो सकती है। गोदाम में एक डेकोरेटिंग कंपनी और एक लोकप्रिय मोमो चेन के मजदूर काम कर रहे थे, जो वहीं अस्थायी कमरों में रहते थे। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें हर किसी को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि आलूदा क्षेत्र के पास तेज रफ्तार से जा रही हरियाणा नंबर की कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक में फंस गई और कई किलोमीटर तक घिसकती चली गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों में से 4 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने पुलिस को बताया कि टक्कर के बाद भी ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका और कार को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शवों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान के नागौर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर
सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश या अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए करीब 9,550 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमों ने नागौर में डेरा डाल दिया है। पुलिस ने नागौर के हरसौर गांव स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी की। भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। विस्फोटक सामग्री में 187 कट्टे अमोनिया नाइट्रेट, 9 कार्टन डेटोनेटर, 27 कार्टन और 20 बंडल फ्यूज वायर शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है, जहां फिलहाल आरोपी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आईसीयू में भर्ती है। पिछले काफ़ी समय से नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो डीएसटी टीम है जिले की, उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला डीएसटी टीम द्वारा किया गया और ओवरऑल कार्रवाई का सुपरविजन जो है वो सीओ डेगाना, एसएचओ थांवला, इनके द्वारा किया गया है। शुरू करते हैं मौसम की खबर की ओर, जहां सर्दी की वजह से लोगों की कंपकपी छूट रही है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश के बाद तापमान कम हो गया है और सर्दी बढ़ गई है। कई राज्यों में इस वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देश में अब सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस वजह से कई राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान और दिल्ली में नए साल में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है। अब सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी को राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में सुबह और रात के समय शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। सुबह के समय राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में कई जगह कोहरा छाया रहा। मंदसौर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अदिति गर्ग रही, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान की गूंज से पूरा परिसर देशभक्ति के वातावरण में सराबोर हो गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। समारोह के दौरान परेड दल द्वारा हर्ष फायर किया गया। वहीं अनुशासित मार्च पास्ट ने सभी का मन मोह लिया। विभिन्न टुकड़ियों ने एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया। पूरे आयोजन में देशभक्ति का जोश और उल्लास देखते ही बन रहा था। ये हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संदेश देते हैं। साथ ही सम्मान नगरी के खिलाड़ियों के द्वारा एक शानदार प्रस्तुति। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज यहाँ पे पीजी कॉलेज ग्राउंड में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय समारोह मनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रंगारंग बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम रखा गया। परेड और मार्च पास्ट किया। आज पहली बार फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी मार्च पास्ट में इंक्लूड किया गया, तो उनके द्वारा भी मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी गई और नगरी के कुशल बच्चों द्वारा मलखंब का प्रदर्शन किया गया और छोटे बच्चों द्वारा कराटे और सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। यहाँ एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू एफर्ट्स, कभी स्नेक बाइट का हो जाता है या कभी बाढ़ आता है, तो उस समय रेस्क्यू एफर्ट्स कैसे चलाए जाते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी गई। जी सर, झंडा वंदन किया गया क्या?
देखिए, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मंदसौर पीवी ग्राउंड के अंदर आज जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक अद्भुत परेड भी हमको देखने को मिली। तो आप सभी को इस गणतंत्र दिवस के लिए शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया, जहां दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटनाक्रम के बाद देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि लगभग 50 लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। साथ ही इस झड़प में ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया गया। इस पूरी घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। आपको बता दें, पूरा मामला कनापुर गांव के पास का है। वहीं पुलिस इस घटना को लेकर जांच में जुट गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।